हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 के स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में। तो आप भी पहली बार में इस एग्ज़ाम को फोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सीटेट का पेपर 2 है, इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। और जो लैंग्वेज 1 है उसमें आप हिंदी का चयन कर सकते हैं, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। और जो लैंग्वेज 2 है उसमें आपका आएगा अंग्रेजी। आप चाहे तो संस्कृत भी ले सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस मतलब कि गणित और विज्ञान से मिला के आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। और यदि आप एसएसटी वाले हैं मतलब कि सोशल साइंस वाले हैं तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। इस तरह से आपसे पूरे एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। ओके, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 90 नंबर। आप 90 नंबर में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सीटेट के पेपर 2 के परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल 150 प्रश्न के क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने ऊपर ही बताया आपको। और इसमें 150 अंक के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि 150 प्रश्न होते हैं, उसके मार्क्स रहते हैं 150। और जो समय रहता है वो 2.5 घंटे का होता है, मतलब कि 150 मिनट मिलेगा पर क्वेश्चन, आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, इसलिए आप पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आइए, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला यदि आपका सही हो तो भी और गलत हो तो भी, ठीक है। अच्छा, और आप यदि इसका डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल में जाके सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं सीटेट में सफलता का सूत्र, ठीक। तो सीटेट में सफलता का सिर्फ यही सूत्र है कि आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ें, आप सीडीपी पे अपना मेन फोकस रखें और आप पीवाईक्यू लगाएं। और अपने एग्ज़ाम के लास्ट डेट में आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। यही सीटेट का सफलता का मेन सूत्र है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका आराम से 100+ आ जाएगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो। जो सीडीपी है आपका, जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें के आपके डिटेल सिलेबस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। बाकी इसमें के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि बाल विकास के सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, समावेशी शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षण, मूल्यांकन, ये सभी ऐसे टॉपिक है जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीडीपी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भाषा वन उसमें आप हिंदी ले सकते हैं अपने अनुसार। तो हिंदी के अंदर आपसे पूछा जाता है गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण का अभ्यास और भाषा शिक्षण की विधियाँ, शिक्षा शास्त्र पर विशेष जोर दे, ध्यान दें, क्योंकि देखिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जैसे कि आपका हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 15 जो रहता है सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 15 आपका सीडीपी रहता है, ठीक है। तो आप सीडीपी को स्किप नहीं कर सकते, आपको सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जो है आपका भाषा टू के अंतर्गत आप अपने अनुसार इंग्लिश ले सकते हैं या आप अपने अनुसार संस्कृत ले सकते हैं, जो आपका ज़्यादा मजबूत है, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, आप उस सब्जेक्ट को लीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो है ये है कि आपको शब्दावली बढ़ाएं अपना, मतलब कि डिक्शनरी बढ़ाएं, आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अपठित गद्यांश का अभ्यास करें डेली और भाषा शिक्षण की अवधारणा को समझें। शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी को फिर से आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। आपको हर सब्जेक्ट में सीडीपी को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की सीडीपी आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, गणित वाले हैं, तो आपको गणित और विज्ञान दोनों से मिला के 30+30 टोटल आपसे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक का एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। बुक की बात करें तो आप एनसीईआरटी पढ़े, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। रटने से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, तो आप कॉन्सेप्ट पे मेन अपने पकड़ बनाइएगा। और जो फार्मूलाज है उसका डेली प्रैक्टिस करिएगा, सूत्रों का नियमित अभ्यास करें। और जो सीडीपी है इसमें से भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सीडीपी को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सीडीपी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और जो पीवाई की हो उसको लगाए और उसमें टारगेट रखिएगा कि आपका 45+ मार्क्स आ जाए, ठीक है। यदि आप एसएसटी वाले हैं, सामाजिक विज्ञान वाले हैं, तो आपको अपना इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान का सीडीपी
ठीक है। शिक्षा शास्त्र मतलब कि सीडीपी आपको विशेष ध्यान देना है। और आप बुक की बात करें कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, इसमें भी आप टारगेट रखिए कि आपका 45+ आ जाए। ठीक, चलिए, तो देखिए कि आपका डेली प्लान क्या रहेगा। आप ट्राई करिए कि रोज़ जो सीडीपी है उसको 1 घंटा आप रोज़ पढ़े। आपका लैंग्वेज 1 है उसको आधा घंटा रोज़ पढ़े। लैंग्वेज 1 मतलब कि हिंदी को रोज़ पढ़िएगा। और लैंग्वेज 2 है जिसके अंतर्गत आता है अंग्रेजी या संस्कृत, उसको भी आधा घंटा रोज़ पढ़ने का ट्राई करिए। और उसके साथ साथ गणित विज्ञान है उसको 1 घंटा पढ़िए यदि आप मैथ्स वाले हैं। और यदि आप सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को 1 घंटा ज़रूर पढ़िए। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के लिए 1 घंटा निकालिए। इस तरह से आप टोटल 1 2 3 4 घंटा डेली पढ़िए अपने टेट के एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो स्टेट टेट हो या सेंट्रल टेट हो, आप इतना पढ़ के आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं टेट का। टेट का एग्ज़ाम कठिन नहीं होता क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, आप नॉर्मल से 4 घंटे डेली का पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, जैसी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखिए पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम पिछले 5 साल का पीवाईक्यू प्रश्न जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, वो तो आप सिलेबस से ही देख सकते हैं। बाकी इससे आपका बहुत मेंटल ग्रोथ होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपको मेन किस तरह से स्टडी करना है सीटेट के लिए। ठीक है, चलिए, मॉक टेस्ट की रणनीति स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है मॉक टेस्ट की। तो आप हर वीक एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। लेकिन मॉक टेस्ट से देने से पहले आपको अपना थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, वरना आप कॉन्फिडेंट नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट आप हर वीक दीजिए। और अंतिम के जो 15 दिन बचेंगे एग्ज़ाम में, तो आप ट्राई करिए कि प्रतिदिन डेली मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको स्पीड आएगा। और अभी सीटेट में स्पीड का बहुत खेल हो गया, आप बिना स्पीड के अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो स्पीड लाने के लिए आप डेली प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण एनालाइज ज़रूर करिए। ठीक है, एनालिसिस से ही आप समझ पाएंगे कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है, आपको कहाँ पे और मेहनत करना है। और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, रिवीजन इज़ अ की। तो रिवीजन से ही आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, अब देखिए अंतिम 15 दिनों की रणनीति क्या होगी। जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा आपका, जैसे कि सितंबर में होने वाला है, तो सितंबर में जो एग्ज़ाम है उससे 15 दिन पहले आपको ये करना है कि आप कोई सा भी नया सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, आप पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और जब 15 दिन जब बचा रहेगा तो आप केवल और केवल रिविज़न करिएगा। ठीक है, और ज़रूरी है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ें, क्योंकि उस टाइम फिर से पूरा बुक पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उस टाइम इसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, जो शिक्षा शास्त्र है अर्थात सीडीपी को दोहराएं, क्योंकि मेन सीडीपी से 90 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपका, सब मिला के। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और जो पीवाईक्यू हैं उसको दोहराएं। आप पीवाईक्यू देख के जरूर जाइए। पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल का, मतलब 5 साल का आप जरूर करिएगा। ठीक है, प्रतिदिन मॉक टेस्ट दें लास्ट के 15 दिन में। ठीक, उससे पहले आप वीकली दे सकते हैं उसको। अब अभ्यर्थियों की सामान्य गलतियां क्या हैं कि जो लोग गलती करते हैं कि वो सीडीपी को ध्यान ही नहीं देते, वो केवल ग्रामर को, सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं और सीडीपी पे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। आपको मेन सीडीपी पे ही ध्यान देना है, क्योंकि सीडीपी से 90 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और 90 नंबर में तो एक जनरल का कैंडिडेट भी पास हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेन पढ़ना है सीडीपी, यही मूल मंत्र है। आपको सीडीपी ही पढ़ना है। ठीक है, मेन सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये है कि वो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई सा भी बुक पढ़ने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि बुक से क्वेश्चन नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक को अपना पहला मेन मंत्र बनाइए। ठीक है, आपको यदि कोई बुक पढ़ना है सब्जेक्ट के लिए तो। ठीक है, आप नियमित रिविज़न करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप रिवीजन करना मत छोड़िए, आप डेली रिवीजन करिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा रोज़ रिवीजन करिए। और मॉक टेस्ट ना देना, आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको सब आते हुए भी आप स्पीड के कारण सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, यही आपका स्पीड जो है उसको आपका बढ़ाएगा। ठीक है, तो स्पीड लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है।
और लास्ट जो है वो है कि केवल रट के पढ़ना। आप अगर रट के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, और सीटेट कभी भी रट के पास करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप रटने पे ध्यान न देके मेन आप ध्यान दीजिएगा उसको कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए मैं बार बार सीडीपी को पढ़िए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। जो आपका सिलेबस है ना, उसमें आपका सीडीपी आने वाला है 30 मार्क्स का। आपका जो लैंग्वेज 1 है, जैसे कि मान के चलिए हिंदी है, वो आने वाला है 30 मार्क्स का। आपका जो लैंग्वेज 2 है इंग्लिश, वो आपका आने वाला है 30 मार्क्स का, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि यदि आप मैथ्स वाले हैं तो आपका जो मैथ्स प्लस साइंस है, या फिर आप एसएसटी वाले हैं, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से आपका हुआ 30 30 60 60 30 90 90 और ये 150 मार्क्स का आपका टोटल प्रश्न जो आ रहा है उसमें का आप देखिए, एक सेकेंड। तो यहाँ आपके हिंदी सब्जेक्ट से आएंगे 15 क्वेश्चन, और जो आपका हिंदी का सीडीपी है उससे आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो 15 रहेगा हिंदी के सीडीपी से पूछा जाएगा। वैसे ही इंग्लिश के सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आएंगे, और 15 जो रहेंगे सीडीपी रहेगा इंग्लिश का, ठीक। और आपके मैथ्स और साइंस से दोनों सब्जेक्ट को मिला के टोटल 30 मार्क्स के सीडीपी आपसे पूछे ही जाएंगे। और यदि आप एसएसटी वाले हैं तो भी आपसे 30 मार्क्स की सीडीपी पूछे जाएंगे। इस तरह से आप सीडीपी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सीडीपी के मार्क्स जोड़ा जाए तो देखिए कि आपका 30 15 15 और 30, इन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद आपका टोटल आता है 90 नंबर। 90 नंबर अर्थात देखिए एक जनरल के कैंडिडेट को पास होने के लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है, और 90 नंबर तो केवल और केवल सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप आराम से सीडीपी को पढ़ के सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बट उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए कि सक्सेस मंत्रा क्या है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कंटिन्यूटी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है नियमित अध्ययन। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करिए और निरंतर अभ्यास करिए, मतलब डेली प्रैक्टिस करिए। यही सीटेट में सफलता का राज है। आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि एसएसटी के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए क्लास 6 to 8। और सीडीपी को पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और बार बार रिवीजन करिए। इतना करने पे आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाए, ठीक है। आप बस ईमानदार हो कि इस सभी चीज़ों को करिए और देखिए डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको बार बार उसी एग्ज़ाम को नहीं दिलाना पड़ेगा। आप एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को निकाल लेंगे यदि आप रिवीजन करते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी और कोई गाइडेंस मिली होगी तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके भावी भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आगे चल के सीजीटेट और सीटेट की तैयारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने वाली हूँ। तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस मत हो। और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।